हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप प्रैक्टिस इस सेशन को सारे प्रैक्टिस सेट सीज़न को देख रहे हो। और उसी को देखते हुए आज मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है अपकमिंग एग्ज़ाम CHSL के लिए और एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए और नेवी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा भाई, अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आप बिल्कुल कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज हुआ करे तो यू मे कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, बिकॉज आई एम वेरी बोदर्ड अबाउट इट, ठीक है। मैं आपके हमेशा डाउट लेने के तैयार रहता हूँ, हमेशा हमेशा रिप्लाई किया। आप रिप्लाई सेक्शन में देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती या आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियोस में ले लूँगा, या वहाँ पे अगर कुछ होगी तो वहाँ मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को शुरू करेंगे विद इंट्रो। तो आओ यार, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। ओके, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो चिल्का बिल्कुल ठीक है, एक नाउन है। नाउन यानी सब्जेक्ट बना, इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लगा रखा है ब्रैकिश वाटर लगून इन द एशिया। इसमें एरर नहीं है, तो एरर इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज डी, नो एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी, ठीक है। अपसाइड देखो भाई, तो अगर जब क्लाइंब करोगे ना तो किस पे करोगे, माउंटेन के ऊपर करोगे ना, तो अपसाइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन टू। यानी कि माउंटेन पे चढ़ना, क्लाइंबिंग करना इजी नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या पार्ट के सब पार्ट में एरर हो जाएगा, अपसाइड नहीं आएगा यहाँ पे। तो जो एरर है वो पार्ट ए में, किस में एरर है, पार्ट ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई वीडियो को समझो, है ना। अगर मुझे वाकई समझाने लायक वो क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन हुआ, तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, रिचुअल्स प्ले इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखेगा भाई, अगर यहाँ पे प्रेप है, प्रेप का प्रपोजिशन का आखिरी वर्ड क्या होता है, नाउन। यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग, ये है अंडरस्टैंडिंग, क्या हो गया, एक नाउन। नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव। क्या चाहिए भाई, एडजेक्टिव चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ वीडियो को, या अब सही है। अगर आप ध्यान से देखें भाई कि आपको दिख रहा है भाई टैक्टफुली, एक क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, और इसमें भी एल वाई लगा, यानी ये भी क्या है, एडवर्ब है। यानी कि दो एलिमिनेट कर सकते हो भाई, ठीक है। अब टैसिटन आपको पता होगा, टैसिटन कौन व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बातें करता है। तो यहाँ पे कोई सेंस तो बन नहीं रहा, और यहाँ पे आएगा टैसिट। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली टासिट, इसका मतलब क्या होता है, बिना बोले या चुप रहे आप चीज़ों को समझ जाते हो सोसाइटी के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बी सही हो सकता है बस। तो रिचुअल्स प्ले इनटू द टासिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी। टैक्टफुली मतलब आप जानते हो टैक्टफुली यानी चतुराई पूर्वक किसी काम को करना, टैक्टफुली, ओके। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो है रिपीटिशन ब्रेड इज सेंस ऑफ डैश विद द कैरेक्टर्स। अगर इसको भी आप ध्यान से देखें भाई, ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का आखिरी वर्ड क्या होता है, एक नाउन होता है। तो यहाँ पे चाहिए नाउन, क्योंकि आगे भी एक प्रेप आ रही है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे नाउन चाहिए। और अगर ध्यान से देखें, आप देखो फैमिलियर क्या है, फैमिलियर क्या है भाई, एक मिनट यार ये थोड़ा हिल जाता है। फैमिलियर क्या है, एक नाउन है। फैमिलियर, सॉरी फैमिलियर, आप बहुत फैमिलियर हो यानी एडजेक्टिव हुआ। फेमिलरली अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा भाई, एडवर्ब, यानी कि ये एडवर्ब हुआ। आपको बताया था कल नाउन में, लास्ट वाले सेशन में, नाउन में अगर एल वाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। और बचा भाइयों, और एडजेक्टिव में जब एल वाई लगता है तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है भाई। तो हिसाब से देखो फैमिलियर क्या है, एक फैमिलियर क्या था, अभी अभी बताया था, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा तो क्या बना, एडवर्ब बना। यानी कि आपने ये भी एलिमिनेट कर दिया, यानी आप बॉम्बे नहीं हो सकता, यानी कि बी नहीं हो सकता, और सी भी नहीं हो सकता। फैमिलराइज का मतलब क्या हो गया, ये तो वर्ब होगी, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती, यानी आपको ऑप्शन ए ही हिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस को करना सीखो भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो है वो है एक सिनोनिम है,
सिनोनिम बताना है। इंसेंस्ड का मतलब बताना है। इंसेंस का मतलब बेसिकली होता है नाराज, जब किसी से आप नाराज हो जाते हो उसे बोलते हैं। तो हमें क्या बताना है भाई, सिमिलर बताना है। एक्सटेसी तो जानते हो भाई, एक्सटेसी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, तो उसी से लग रहा है एक्सटेटिक मतलब खुशी की बात आ जाएगी यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। एक्सपरेटेड ये क्या, यही होता है, इसका मतलब क्या होता है, नाराज होना, ठीक है। एक्सपरेटेड इसका मतलब हो जाएगा, सिनोनिम यही हो जाएगा। ब्लीथ और इलेटेड, इन सब ये सारे इसके एंटोनिम है, ठीक है। इन सब का मतलब ही खुशी होता है। ओके, अगला वर्ड है ट्रांसेंट। ट्रांसेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांसेंट का मतलब होता है जब आप किसी से बेहतर होते हो, यानी किसी से आप ऊंचे होते हो, ठीक है, किसी से अच्छे होते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसेंट। अच्छा, एक्लिप्स का मतलब जानते हो, ग्रहण के लिए आता है, ठीक है, ओके। और फ्रिजल का मतलब बेसिकली आपको पता होना कि किसी से कमज़ोर हो जाना, क्या हो जाना भाई, किसी से कमज़ोर होना, उसे होता है फ्रिजल करना। अबॉर्ट जानते हो, अबॉर्ट करना क्या होता है, अबॉर्ट करना, कोई काम चल रहा है उसको एकदम ख़त्म कर देना, उसको त्याग कर देना, काम को बंद कर देना, अबॉर्ट कर देना, यानी कि काम को छोड़ देना, उसे बोलते हैं अबॉर्ट करना। और ब्लंडर तो जानते हो, अ बिग मिस्टेक, ठीक है। तो अच्छा, ट्रांसेंट का मतलब बताता है किसी से बेहतर होना, फ्रिजल हो नहीं सकता, कमज़ोर तो होता है ये, अबाउट किसी को त्याग देना, ब्लंडर बड़ी मिस्टेक, एक्लिप्स ही बचेगा, ठीक है, ओके। अगला वर्ड है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है किसी को अयोग्य बना देना। अयोग्य मतलब अपंग, लाइक अपंग बना देना, जो किसी काम का ना हो, प्रभावहीन कर देना, लाइक दैट। तो इनकैपेसिटेट का मतलब ये हो गया। तो भाई इसमें देखो, इसके हम बताने अपोजिट बताना है, क्या बताना भाई, अपोजिट। अगर किसी को आप देखो यहाँ पे दिख रहा है अगला वर्ड फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सुविधा देना। अगर किसी को आप अयोग्य बना रहे हो, उसकी सुविधा छीन रहे हो, और फैसिलिट मतलब सुविधा दे रहे हो, ठीक है। अगले वर्ड भी देख सकते हो सारे, क्रिपल, जो ये क्रिपल है ना, इसका मतलब भी ये क्रिपल। और इमोबिलाइज का मतलब, इमोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब सुविधा देना, इमोबिलाइज मतलब सुविधा छीन लेना, अपंग बना देना, ये तीनों इसके सिनोनिम है। और हमें एंटोनिम चाहिए था, तो ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। अगला है सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो भाई इसकी स्पेलिंग देख लें एक बार ध्यान से ना, कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, ओके। अगर आप देखें सेंटेंस का मतलब क्या होता है बताओ, और हमें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, हमें इसका एंटोनिम चाहिए। तो सेंटेंस का बेसिकली मतलब होता है, इसका मतलब होता है एप्रिशिएशन, जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, एप्रिशिएशन आता है। तो भाई देखो, या पहले ही मिल गया डिसरिगार्ड, यानी आप डिसरिस्पेक्ट करोगे किसी का, ठीक है, डिसरिगार्ड बन गया। एप्रिशिएशन तो इसका सिनोनिम हो गया। परसेप्शन जानते हो, धारणा किसी की, तो परसेप्शन भी नहीं हो सकता। कॉन्शियसनेस आप जानते हो, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ओके। कॉन्शियसनेस क्या बेसिकली एप्रिशिएशन का एक सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस का मतलब क्या होगा भाई, अभी बताया, सेंटेंस का मतलब होता है किसी को, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, एप्रिशिएशन करना। तो डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। अगला देख लेते हैं भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है वो ये है, अगला वर्ड है रैट रेस। ईडीएम फ्रेज है, आपको मीनिंग बताना है। तो रैट रेस, चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। मेक अदर फाइट फॉर स्क्रैप्स। अच्छा देखो, दूसरों को लड़वाना किसके लिए, स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है, बच्चे कुछ खाना होता है जो, उसको बोलते हैं स्क्रैप्स। एंड गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। दूसरों को लड़वाना बच्चे कुछ खाने के लिए, और उससे आपको सैडिस्टिक प्लेजर फील हो, ऐसा ऑप्शंस नहीं है, ये किसी भी सेंस से नहीं लग रहा, ठीक है, किसी भी सीन से नहीं लग रहा। और अगला पढ़ लेते हैं। अगला है बी एन ऑपरेसिव बॉस। ऑपरेसिव मतलब जो काफ़ी ज़्यादा किसी पे ऑपरेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो बी एन ऑपरेसिव बॉस एंड ट्रीट एम्प्लॉय लाइक एनिमल्स। इतने ऑपरेसिव अत्याचारी बॉस बन जाओ कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करो जानवरों की तरह। ऐसा ऑप्शन मैं नहीं देख रहा, यानी इसका मतलब भी रेट रेस से नहीं हो सकता। अ वे ऑफ लाइफ, इस तरीके की ज़िंदगी जीना, इन विच पीपल आर कॉट अब इन अ फियर्सली। फियर्सली मतलब मतलब एक तरह से बोलते हो भयानक तरीके से टाइप, है ना, भयानक कंपटीशन, स्ट्रगल कर रहे हो और वेल्थ और पावर के लिए। हाँ, एक ऐसी रेस होती है जहाँ पे लोग बहुत भयानक कंपटीशन करते हैं, वेल्थ, अपना पैसा और अपनी पावर को स्ट्रगल करते हैं बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, ऐसा रेस हो सकती है, ठीक है। या अगला है, अगला ऑप्शन दे रखा है, अब प्ले गेम्स विद द लिव्स ऑफ अदर पीपल एंड सी देम रन एमलेसली। दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेल खेलना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये, अ वे ऑफ लाइफ, एक तरह की ज़िंदगी ऐसी जहाँ पे लोगों को देखा जाता है कि वो एक फियर्सली कंपटीशन कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं फॉर वेल्थ और पावर पाने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्पिन वंस व्हील। स्पिन वंस व्हील का मतलब क्या हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
स्टॉप ब्रैगिंग, कीप ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का बेसिकली मतलब होता है सेखी करना, है ना, अपनी बढ़ाइयाँ करना, सेखी करना, उसको बोलते हैं कीप ब्रैगिंग अबाउट वन सेल्फ। इसका ठीक है, तो ये नहीं लग रहा। ट्राई अलग, अपना लक ट्राई करना, ऐसा भी नहीं है। एक्सपेंड मच एफर्ट्स फॉर अ लिटिल और नो गेन, यानी अपने एफर्ट ज़्यादा लगाना छोटे के लिए और जहाँ कोई प्राप्ति नहीं है। हाँ, हो सकता है। स्टार्ट अ जर्नी, नहीं ये नहीं हो सकता। इसके देखिए दो हो सकते थे, आपको लग रहा हो कि ब्रैगिंग हो सकता था, अपनी सेखी मारना, अपनी स्पिन व्हील्स करना, और एक्सपेंड मच एफर्ट फॉर द लिटिल, ठीक है, यानी कि ये एफर्ट ज़्यादा लगा रहा है। देखो एक्सपेंड मच एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, यानी अपना जो पहिया है वो चला ही रहा है, और लिटिल नो गेन के लिए, ठीक है, ऐसे करके। अगला है, या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अ स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज वॉज कंस्ट्रक्ट विद अ रेड कर्टेल, होगा यहाँ पे भाई, ठीक है, या विद अ रेड कर्टेन, सॉरी, विद अ रेड कर्टेन फ्रॉम अ बैकड्रॉप। अच्छा भाई, एक चीज़ सीखो, यहाँ पे बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म अपने बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेते नहीं है, ये पैसिव वॉइस बनेगा। अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो देखो वॉज कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ठीक है, और तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो, टेक आउट योर बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, ठीक है। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड विल सी, देखो विल के बाद सी, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा अपनी दूरबीन निकालो और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखो। लेकिन वीडियो अभी देखो आप, एंड क्या है, एक कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना। अगर इसने यहाँ पे एक वर्ब जोड़ रखी है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट में जोड़ रखी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखो बस देखो सी प्रेजेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। सो पास्ट चला गया, सीइंग नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, यानी कि सी, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, सी होगा, ठीक है, ओके। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, अच्छा, अल्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली अल्टर का मतलब होता है किसी चीज को बदल देना, नेचर की क्वालिटीज को बदल देना, उसको क्या बोलेंगे भाई, डिनेचर करना। अगर नेचर है तो उसको डिनेचर करना, तो क्या होगा भाई, डिनेचर। इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एडल्ट्रेट मतलब, एडल्ट्रेट तो जानते हो, मिलावट, और अनएडल्ट्रेट ऐसा हो जाएगा। लिम्पेड का मतलब होता है स्वच्छ, किसी चीज़ को साफ सुथरा करना, लिम्पेड। तो ये तो बदल रहे हैं ना, तो नेचर को बदलना, नेचर अपने आप में सुंदर होता है, उसको क्या बदल सकते हो, तो आपको डिनेचर कर रहे हो, है ना, ठीक है, क्या कर रहे हो भाई, डिनेचर कर रहे हो। डिके, डिके का मतलब क्या होता है, गलाना, सड़ाना, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटेज स्मेल। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर को गलाना, तो ये इसका मतलब ये भी है। पोट्रफी, पोट्रफी का मतलब भी होता है किसी को गलाना करना, ठीक है, किसी को सड़ाना, लाइक दैट। या क्रिप्स का मतलब तो आप जानते हो, कुरकुरे जरगा, तो ये क्रिस्प ही हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो गए। न्यूटैरिक का मतलब अगर मैं बोलूँ ये न्यूटैरिक है, यानी कि आधुनिक है ये, यस, न्यूटैरिक यानी कि आधुनिक है, वर्जन आपको पता होगा, ठीक है। चलो अगला वर्ड है, अगला है स्पेलिंग है, या स्पेलिंग देख लो भाई। ब्रीविंग में पता होना चाहिए, ब्रीविंग, ब्रीविंग या ब्रीवियरा, BEREAVING होता है ब्रीविंग, ठीक है। मैं बोला स्पेलिंग को पता करने के लिए आप जस्ट इमेजिन किया करो, माइंड में आपको स्पेलिंग पता है, आप देख के जस्ट किया करो, और अपने माइंड में बना लो, या कहीं पेज पे लिख लिया करो, फिर देखा करो इसमें से क्या मिल रही है। अगर आपने यहाँ देखने लग जाएंगे ना, सारे कंफ्यूज कर देंगी, और आप एक भी लगा नहीं पाओगे। तो स्पेलिंग का मैं तो ऐसे करता हूँ, आप कैसे करते हो आप सोच सकते हो भाई। तो अच्छा, फोर्थ ईयर्स का देखो, फिर समझो, FOR और फिर THIE लगता है, क्या लगता है, THIE होता है। तो IE देखो भाई, ये रहा, EI नहीं होता, ठीक है, फोर्थियस्ट हो गया, और YES तो होता ही नहीं है। चलो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये भी आपके हो गए। देखो भाई, अच्छा ये क्या है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में तो कोई दिक्कत लेनी नहीं है। यहाँ पे देखो वर्ब के बाद हाउस, तो हाउस देख लो, और पास्ट बना हुआ है भाई, पास्ट बना हुआ है, सिंपल हाउस सब्जेक्ट बनेगा, तो द हाउस वॉज देख लो, द हाउस वॉज पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ठीक है भाई। अगला ध्यान दे लो। अबे यार, ये प्रोडी प्रॉब्लम कर रहा है भाई, क्यों नहीं समझ रहा भाई। सी आस्क रवि व्हाट इज़ वरिंग यू, उसने रवि से पूछा कि क्या तुम्हें परेशान कर रहा है। तो देखो भाई, बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हो, आस्क आस्क है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एज है, तो सेंटेंस पास्ट में चेंज हुआ होगा, यानी वॉज देखना है, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके का
इस तरीके का एग्ज़ाम ये सेशन ख़त्म होता है अभी। तो अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। और भाई ऐसे नए सेशंस आते रहेंगे तो सपोर्ट करो भाई, अप्रिशिएशन दो, वीडियो लाने का मन करता रहता है। अगर आप ऐसे अप्रिशिएट करते हो कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट मैं सारे पढ़ता हूँ, सारे लेता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है आपके जब पॉजिटिव कमेंट। ऑब्वियस है सारे पॉजिटिव ही आते हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट किया करो चैनल को, ठीक है। नया चैनल है, ऐसे सेशन आते रहेंगे और बस प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।